मोदी ने पुतिन को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता भेंट किया। पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में और क्या क्या दिया है और क्या है उसके मायने, देखिए। भारत रूस के रिश्तों में रणनीति और कूटनीति के साथ जब मित्रता की मिठास घुलती है तो ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें संस्कृति, परंपरा, शिल्पकला और मजबूत मित्रता की झलक साफ देखने को मिलती है। और इन्हीं रिश्तों को सजाते हैं सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराने वाले उपहार, जो अतिथि के प्रति न केवल सम्मान की भावना को दर्शाते हैं बल्कि ये उपहार देश की संस्कृति और कला के इस संगम को दोस्ती की मिठास में घुलने का भी अवसर देते हैं। 2 दिन के दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विदाई से पहले कुछ ऐसे ही 6 उपहार भेंट किए, जो महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक भारत की विविधता को दर्शाते हैं। आइए जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में क्या क्या दिया। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को असम की मशहूर ब्लैक टी को पहले उपहार के तौर पर दिया, जो भारत की समृद्ध खेती और चाय परंपरा की पहचान होने के साथ ही अपने स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। दूसरे उपहार में मुर्शिदाबाद की पारंपरिक कारीगरी से बना सिल्वर टी सेट भेंट किया, जो भारत और रूस की चाय की परंपरा और दोस्ती की भावना को दर्शाता है। तीसरे उपहार में सिल्वर हॉर्स, जिसमें महाराष्ट्र की कला झलकती है, जो भारत रूस संबंध की ऊर्जा, गति और प्रगति का प्रतीक बताया गया है। चौथे उपहार में आगरा की शिल्पकला से सजा और बारीक रंगीन स्टोन वर्क वाला मार्बल चेस सेट दिया। ये मार्बल चेस सेट भारतीय कलाकारों की हस्तकला की सुंदरता और सटीकता का उदाहरण है। पांचवा तोहफा कश्मीर का लाल सोना जाफरान यानी कि केसर है, जो जीआई टैग से सम्मानित है और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। छठा उपहार जीवन, कर्तव्य और आत्मचिंतन का मार्गदर्शन करने वाली श्रीमद् भगवद गीता, जिसका रूसी संस्करण पीएम ने व्लादिमीर पुतिन को भेंट किया है। इन तोहफों के साथ रूस का परिचय भारत ने न केवल शिल्प और कला का परिचय कराया बल्कि उस आत्मीय रिश्ते को भी और मजबूत किया जो नई दिल्ली और मॉस्को को जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। लखनऊ में बढ़ती ठंड और उसी के साथ बढ़ती वन्य जीवों की चुनौतियां, लेकिन लखनऊ चिड़ियाघर ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कमर कस ली है। जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतजामात किए गए हैं। क्या है वो इंतजामात, कैसे बचाया जाएगा जानवरों को ठंड से, देखिए। सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं और गिरते तापमान न केवल इंसानों के लिए चुनौती बनते हैं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी ये समय बेहद कठिन होता है। आने वाले दिनों में पारे में गिरावट के साथ कोहरे का प्रकोप भी बढ़ सकता है। ऐसे में सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर में वन्य जीवों की सुरक्षा और आराम के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाड़ों और बाड़ों के कमरों में विशेष प्रबंधन किए गए हैं ताकि सभी प्राणी ठंड से सुरक्षित रहें और उनका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। क्या है वो इंतजाम, आइए जानते हैं। वन्य जीवों के बैठने, लेटने और आराम करने के लिए जमीन पर पुआल, घास और लकड़ी के तख्त बिछाए गए हैं। ठंडी हवा और ओस से बचाव के लिए बाड़ों पर तिरपाल, शीट और चटाई लगाई गई है। विशेष रूप से पक्षियों के बाड़ों में छतों पर शीट और चटाई की व्यवस्था की गई है